एकदम से मैंने घूम के ऐसे ऊपर देखा कैमरे की तरफ, मैं देख रहा हूँ लॉबी में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और ये अभी भी उसको दिखा रही है। मैंने कहा यार ये क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परी हेमू डायरीज। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी जो कि हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था, जो घोस्ट एक्सपीरियंस था हमारा, उसको लेके। तो हमने बताया था कि और एक स्टोरी है मेरी जो कि बाद में शेयर करेंगे। तो आज उसी का वही पार्ट 2 है। पहले मैडम सुनाएंगे अपनी स्टोरी। इनके साथ भी हुआ था। ये मैडम वहाँ पे काम करती थी हॉस्पिटल में, तो बहुत डेड बॉडीज़ और ये सब के साथ डील करती थी। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस है 2018 हाँ 18-19 हाँ 2018 का ये है एक्सपीरियंस। तो मैडम ओवर टू यू। मैं मूलचंद हॉस्पिटल में काम करती थी। दिल्ली में तो काफ़ी फेमस है वो हॉस्पिटल, पता ही है सबको। तो मैं वहाँ पे फ्लोर मैनेजर थी। तो क्या हुआ था, मैंने बस ज्वाइन किया था अपना हॉस्पिटल, और वहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट जॉब थी तुम्हारी? मेरी फर्स्ट जॉब थी वो। और अपना काम क्या था कि वही अपना रूम में जाकर पेशेंट्स लोगों से मिलना होता था, रोज़ का काम था, रूटीन था। तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, 1-2 दिन नहीं हुए थे मेरे को। तो क्या हुआ, एक और फ्लोर की जो फ्लोर मैनेजर थी वो छुट्टी पे थी, तो मुझे वो वाला फ्लोर भी कवर करना था। तो मैं पहली बार उस फ्लोर पे गई थी। तो वहाँ पे मैं अपना राउंड्स ले रही थी, तो मुझे नर्स ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि एक वीआईपी रूम था कि उसमें डेथ वगैरह हो गई है, कुछ ऐसा मेरे को बताया नहीं। तो मैं अपना राउंड्स ले रही थी, मैं घुस गई उस रूम में। मैं बात करने लगी अटेंडेंट लोगों से कि सर कैसा ये वो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम एम्बुलेंस का बता दो, हमको अपना बॉडी शिफ्ट करानी है। फिर मैंने जब तक ध्यान ही नहीं दिया था, मैं उन लोगों से बात कर रही थी। तो फिर तब मैंने देखा कि बेड पर पीछे अपना, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल में तो ऐसे ही करते हैं ना कि रैप कर देते हैं बॉडी को वाइट शीट में, तो वो सब कर रखा था मेरी नर्स ने। तो फिर मैंने तब देखा कि पीछे बॉडी है। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, आप मेरे साथ रिसेप्शन पे आ जाओ, मैं आपको लेके चलती हूँ, इमरजेंसी से सब होगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो 2 लोग थे। तो क्या हुआ, बस ऐसे जाने लगे बाहर की तरफ एग्ज़िट के लिए, अपना रूम एग्ज़िट करने के लिए। तो फिर हम जैसे ही वो बाहर निकले तो ऐसे हुआ, मतलब पहले वो 2 आदमी एक एक करके निकलने लगे। तो वो जो गेट था ना वो ऐसा था, जो लॉक वाला गेट नहीं होता, ऐसे करके खोला फिर अपने आप बंद हो जाता है। हाँ। तो फिर अपना वो खोल कर एक एक करके निकलने लग गए। तो क्या हुआ, मैं पीछे रह गई। तो वो अंदर से नहीं खुल सकता था? नहीं, खुल सकता था, अंदर से खुल सकता था वो। ऐसा अच्छा। नहीं है कि अभी देखो अंदर पेशेंट है तो बाहर खोल कर तो बाहर जाएगा ही ना आदमी। तो मैं बस मैं तीसरे नंबर पे थी, वो दोनों बाहर निकले और मैं उनके पीछे थी। तो जैसे ही वो बाहर निकला, जो दूसरा आदमी था मेरे सामने, मेरा गेट ना बंद हो गया। और भाई पता नहीं क्या हुआ, वो गेट खोल ही नहीं रहा मेरे पीछे। और भाई कसम से भाई, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, एक तो मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी कि बॉडी ऐसे लेटी हुई है अपना बेड पे, रैप करके, पहली जॉब है। और भाई मेरी ना मतलब ऐसे हो गया, मैं धक धक हो रहा मेरे दिल में। भाई मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या पता बॉडी ऐसे बैठी हुई हो, और ये सब ऐसे मेरे दिमाग में वो सब चल रहा। और मैं गेट खटखटा रही, खोल ही नहीं रहे। फिर मेरा एक वो नर्स वर्स आई, उसने गेट खोला बाहर से, कहता मैडम आप क्या कर रही हो यहाँ पे। मैंने कहा भाई मेरे को सांस लेने दे, थोड़ी देर मैं हो गई थी बंद इस बॉडी के साथ। फिर वो लोग हंस रहे मेरे ऊपर, कहते हैं कि वो हंस रहे, कहते हैं अरे मैडम आप भी ऐसे ऐसे करके। चलो ठीक है। उस दिन वो सब हो गया, थोड़ा बहुत दिमाग में तो रहता है आदमी के, भाई उस दिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ तो वही हाँ। कि भाई 2 बंदे निकल गए, पीछे ये रह गई। हॉस्पिटल की लाइट्स भी ऐसी होती हैं और सफेद उसमें रैप हो रखा है, पीछे देखने का मन नहीं, पीछे ऐसा। भाई मेरी तो ऐसे ना, मतलब ऐसे हो गई थी। मैंने कहा कहीं मैं पीछे मुड़ूं और वो बॉडी ऐसे बैठी हुई हो, भाई साहब मेरा ऐसे हो रहा। चलो ठीक है भाई। फिर मैं अपना घर वर आ गई उस दिन, छुट्टी वुट्टी करके। अगले दिन अब मेरे साथ क्या होना स्टार्ट हुआ, अगले दिन मैं अपना, मेरे फ्लोर पे थी, मैं वॉशरूम यूज़ करा। मेरे फ्लोर पे था, नर्सिंग स्टेशन के पास एक वॉशरूम था, मैं वहाँ पे गई। पता नहीं क्या हुआ, अचानक डोर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, और भाई वो मेरे से गेट ही ना खुले। मैंने वॉशरूम यूज़ करने के बाद गेट खोला, खुले ही ना। बहुत देर हो गई मैं गेट वो कर रही हूँ। फिर मैंने ठक ठक आया, फिर मेरी शायद कोई नर्स वर्स ने वो वाला गेट खोल दिया, वॉशरूम का। एक बार हो गया। फिर उस दिन ना मेरे को थोड़ा ऐसे हो गया कि यार शायद वॉशरूम के गेट में दिक्कत है। तो हम मेरे फ्लोर के बाहर पब्लिक वॉशरूम थे। अच्छा। तो अब मेरे को मैंने वो अच्छा, यूज़ करा। स्टाफ वॉशरूम का था? हाँ, ये स्टाफ वॉशरूम था मेरे फ्लोर पे। फिर बाहर था एक पब्लिक वॉशरूम। तो दूसरी बार मतलब शाम के टाइम पे मैं उस वाले वॉशरूम में चली गई। मैंने कहा चल वो बंद हो गया, यहाँ तो नहीं होंगी, मैं अपना वहाँ चली गई। भाई मैं उस वाले वॉशरूम में भी बंद हो गई।
भाई अब आपके साथ एक दो बार मतलब एक बार ऐसा हो गया, फिर आपके पास दूसरी बार हो गया, भाई मेरे पसीने छूट रखे, मैं गेट खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से खोल रही हूँ, खुल ही नहीं रहा, वो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो मेरे जो हाउस कीपिंग स्टाफ था, एक अंकल थे, चाचा बोलते थे हम उनको, वो बाहर सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने शायद सुना होगा कि गेट वेट, तो उन्होंने खोल दिया। भाई सांस वास ली मैंने, चलो उस दिन मेरे साथ ये हो गया 2 बार। फिर अपना मैं घर आ गई, नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई। उस दिन क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये चल रहा कि चलो यार मैं शायद दोनों वॉशरूम में कोई दिक्कत है, मैं अपना मेंटेनेंस में बोल देती हूँ, गेट वेट ठीक कर देंगे, मैं नीचे वाले में चली जाती हूँ। वो मैं उस वाले फ्लोर पे गई जिस वाले फ्लोर पे वो बॉडी के साथ में बंद हुई थी। अच्छा। मैं उस फ्लोर के वॉशरूम में गई। अब मैं वहाँ गई, वो वाला वॉशरूम भी गेट बंद हो गया। मतलब अंदर से यार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं गेट खोल रही हूँ, मेरे को खुल ही नहीं रहा वो गेट मुझसे, और मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा था जैसे इतनी जोर से मतलब ऐसे किसी ने हाथ लगा रखा हो, बंद कर रखा हो, बिल्कुल गेट खुलने को नहीं हो रहा। तो उस वाले वॉशरूम में क्या था, एक पीछे मतलब जैसे वॉशरूम है, मतलब गेट है, उसके जस्ट पीछे ना एक विंडो थी बाहर का। तो उस विंडो में ये था कि मतलब वही वाला जो है कि अंदर से तो बाहर का दिख जाता है, बाहर का अंदर को नहीं दिखता, तो वो वाला था। तो मेरी बस ऐसे थोड़ी सी मैं ऐसे परेशान हो रही थी कि गेट को क्या करूँ, अब खोलूँ, और वो ना ऐसे एरिया में था वो वाला वॉशरूम के वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते थे वो वॉशरूम। तो भाई मेरे को उस दिन ऐसा लगा जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे, मतलब मैं ऐसे परेशान हो रही थी, फ़ोन देख रही थी, नेटवर्क आ जाए, किसी को फ़ोन करके बोल दूँ। तो फिर मेरे को ना ऐसा लगा कि मेरे को बाहर से उस वाली खिड़की में एक शेडो दिख रही है, मतलब मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई आदमी है, मतलब खड़ा है ऐसे करके, शेडो टाइप दिख रही है। मेरी सांस अटक गई वहाँ पे, मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैंने गेट खोल, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे उसमें थोड़ा सा नेटवर्क आया, व्हाट्सएप कॉल करी मैंने, मेरी जो फ्रेंड थी, कलीग थी, मैंने उसको कॉल करा, वो 3rd फ्लोर से बेचारी आई मेरे को, आके उसने गेट खोला। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला यार मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसने बोला कि चल देखते हैं बाहर कोई होगा, क्या पता तुझे ऐसे हो। मेरे दिमाग में वो चल रहा था अब कि भाई मैं तो 2-4 बार बंद हो गई, ऐसा थोड़ी हो सकता है दुनिया हॉस्पिटल के सारे वॉशरूम के गेट पे प्रॉब्लम है क्या। फिर मैं पीछे गई, उसके हमने वहाँ पे देखा कि वो थोड़ा सा ऊंचाई पे था। अच्छा। तो ऐसा नहीं हो सकता था कोई बंदा ऐसे खड़ा हो जाए वहाँ पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो मुझे एक्चुअल में कुछ शेडो वेडो दिखी थी। फिर क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गई, और मैं इतनी बीमार पड़ी थी, मतलब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था और मेरे 10-15 दिन हो गए थे, मैं ठीक नहीं हो रही थी, मुझे फीवर हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह सब चल रहा था, और डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ नहीं निकल रहा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, टेस्ट सारे नॉर्मल, और मेरी ऐसी हालत बिल्कुल बेड पे थी मैं, मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ रही है, मेरे घर पे है भैया वो चढ़ा देते थे, वो सब चल रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पापा लोगों ने पंडित से पूछा, फिर वहाँ पे इन्होंने चेक वेक कराया, तो उस पंडित ने बोला कि हाँ भाई कि इसको ना जहाँ पे काम करती है, अच्छा, वहाँ से हवा लग गई है इसको। हाँ। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला, मेरे को तो इतना ही बताया। फिर उन्होंने कुछ दिया पहनने को, ये सब, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई। फिर धीरे धीरे जाके फिर मैंने अपना नॉर्मल रूटीन अपना स्टार्ट करा। उसके बाद मैं कभी वॉशरूम में बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही था भाई, उस टाइम पे मेरे साथ कुछ मतलब वही वो जो भी थी मतलब। बट उसने पंडित ने कुछ बताया नहीं स्पेसिफिकली कि क्या था नहीं था? नहीं, उसने बस मुझे ये बोला कि जहाँ पे ये काम करती है ना, इसको वहीं से हवा लग गई है। अच्छा। तो अब वही बात है कि नया नया इंसान जा रहा है, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, इस वजह से शायद अब जो भी है, तो वो मेरे लिए बहुत बेकार एक्सपीरियंस था भैया। बट उसके बाद तो फिर अपनों को आदत हो गई। फिर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी तो ये स्टोरी थी। अब मेरे साथ ये बताएंगे इनकी स्टोरी। तो मेरे वाली जो स्टोरी है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैं सुनाऊंगा, वो स्टोरी यहीं की है, लंदन ओंटारियो की। तो मैं होटल में काम करता था, एक बहुत ही ऐसे शेडी सा होटल था, और मतलब ऐसे ही मतलब सस्ता भी होटल था, ऐसे कुछ खास उनके पास रूम नहीं थे, रूम ज़्यादा थे बट कोई ख़ास रूम्स नहीं थे। तो मेरी शिफ्ट होती थी जनरली शाम की, तो मैं 4 बजे के करीब पहुंचा वहाँ पे एक दिन। तो 4 बजे पहुंचा तो मेरी शिफ्ट ख़त्म होनी थी 8 बजे के करीब। मैं 4 ही घंटे पार्ट टाइम काम करता था वहाँ पे। तो 4 बजे पहुंचा मैं, तो मैं जैसे ही एंटर किया ना, मेन एंट्रेंस से मैंने एंटर किया, तो वहाँ पे जनरली हमें आदत नहीं है किसी को देखने की, कुछ ऐसे वो। और जैसे ही मैं एंटर किया ना, तो सोफ़े पे एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है,
वाइट कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस भी नहीं, जैसे टी शर्ट ड्रेस होती है ना, बिल्कुल कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योर वाइट कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है लंबी, और बाल हैं उसके बड़े बड़े, मतलब लिटरली यहाँ यहाँ तक के, मतलब दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ यहाँ तक के बाल हैं, कमर कमर तक के बाल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ब्लैक बाल, ठीक है, और थोड़ी सी यंग थी। तो वो देखी मैंने एकदम से मेरे को, मैं मतलब देख के एकदम से मैं रुक सा गया, मैंने कहा ये क्या बैठा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं काउंटर पे गया, तो जो बंदा था मैंने कहा इसका क्या सीन है, इसको भेजो अगर इसका चेक इन वेकिन हो गया, क्या सीन है इसका। तो वो कहता कि चेक इन तो हो गया इसका, 2 बजे हो गया चेक इन। मैंने कहा भाई भेजो इसको, यहाँ क्यों बैठा रखा फालतू। मैंने कहा डरावनी लग रही है इतनी। तो उस टाइम पे मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला उसको कि भाई अगर चेक इन हो गया है तेरा, करी कि हाँ हो गया, तो मैंने कहा ठीक है ओके यू कैन गो रेस्ट इन योर रूम, ऐसे ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो कहते कि ठीक है, मतलब ठीक है, वो चली गई। उसके बाद मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई, तो मेरे को कॉल आया मैनेजर का कि हेमंत आज तू क्लोजिंग कर ले, और क्लोजिंग भी तू 12 नहीं, तू 1-1:30 बजे तक रुक जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाऊँगा। क्लोजिंग आती मेरे को थी, तो मैं क्लोजिंग के लिए रुक गया। तो धीरे धीरे अंधेरा हो गया, 8 बजे की बात है ये, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। 8 साढ़े 8 बजे वो आई, मेरे को मतलब दिख गई थी, मैं कैमरे पे ही नज़र रखता था थोड़ी थोड़ी सी, तो वो चल के आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ ताकि तो समझ में आए। सामने एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, बिल्कुल ही सामने फ्रंट डेस्क है, और एंट्रेंस से अगर तुम इधर मेरी तरफ से देखोगे, लेफ़्ट में ब्रेकफास्ट रूम है, और फिर उस ब्रेकफास्ट रूम के इधर हमारा हॉलवे है, जो रूम्स हैं सारे ये वाला हॉलवे है। तो मैं यहाँ से फ्रंट डेस्क से सिर्फ मेन एंट्रेंस देख सकता हूँ, और दरवाज़ा देख सकता हूँ ब्रेकफास्ट रूम का, और हॉलवे देख सकता हूँ थोड़ा सा, बाकी मुझे कैमरे में देखना पड़ेगा सब कुछ। तो 8:30 बजे के करीब वो आई मेरे पास, तो मेरे को आके कहती कि आई नीड सम वाटर। तो मैंने कहा कि वेंडिंग मशीन लगी हुई है बाहर, वहाँ से ले ले पानी। तो कहती कि ओके। वो गई देखने, तो उधर पानी नहीं था, वेंडिंग मशीन में पानी ख़त्म हो रखा था। तो मेरे को आके कहती कि वहाँ पे पानी नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो मैं ब्रेकफास्ट रूम खोल देता हूँ तेरे लिए, उसमें मशीन लगी हुई है, आरओ वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ से पी लियो। तो कहती कि ओके। मैंने ब्रेकफास्ट रूम खोल दिया, लॉक रखते थे तो मैंने खोल दिया। तो वो उधर जाके उसने पानी वानी देखा होगा, मैं अपना वापस काउंटर पे आ गया था, मैंने कहा कर लेगी, पानी वानी पी लेगी, कोई नहीं आराम से। तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद वो बाहर आई, 10-15 मिनट बाद बाहर आके मेरे को कहती कि वहाँ पे ब्रेड पड़े हुए हैं, तो मैं ब्रेड खा लूँ। मैंने कहा कि चल कोई नहीं भाई, ब्रेकफास्ट मैंने कहा लंच वो डिनर विनर नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, खा ले। मैंने कहा इसमें क्या है, रखी हुई है, खा ले। तो ठीक है। तब तक मेरे को थोड़ा सा मतलब डर तो लग रहा था, बट ऐसा सीन था कि कोई नहीं यार, गेस्ट ही तो है, मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था। तो 10-15 मिनट और हो गई, और मैं अपना बैठ के फ़ोन वोन चला रहा है, अब जो भी मतलब काम वाम कर रहा हूँगा। तो मेरे को एकदम से वो दिखी बाहर आते हुए, ब्रेकफास्ट रूम से बाहर आई, बाहर आके लॉबी की तरफ देखने लगी, और उसने ब्रेड लिया हुआ था हाथ में, और लॉबी की तरफ ब्रेड ऐसे करके दिखा रही है किसी को, ठीक है। ब्रेड किसी को दिखा रही है, तो कोई था वहाँ पे मतलब? सुनो, ब्रेड किसी को दिखा रही है। मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे, उसका पापा या कोई गार्डियन या कोई दोस्त या जिसके साथ रुकी होगी, उसको दिखा रही है। एकदम से मतलब ये मेरा एकदम से पहला थॉट था कि उसको दिखा रही है, बट एकदम से मैंने घूम के ऐसे ऊपर देखा कैमरे की तरफ, मैं देख रहा हूँ लॉबी में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और ये अभी भी उसको दिखा रही है। मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। मैं कहा चलो कोई नहीं, तो होगा कुछ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है यार, थोड़ा सा एकदम से ये सब दोपहर में ऐसा हुआ, वो देखने में भी डरावनी है। तो मैंने एकदम से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ। तो वो वापस अंदर ब्रेकफास्ट रूम में चली गई। ब्रेकफास्ट रूम में जाने के बाद मेरे ख्याल से मैं क्या, चल भाई मैं यार बोल देता हूँ, ब्रेकफास्ट रूम बंद कर देता हूँ, कुछ पंगा ना हो जाए। तो थोड़ा सा डर भी था, और मैं क्या बंद भी कर देते हैं यार, कुछ पंगा ना कर दे। तो मैं जैसे ही बाहर निकला अपने काउंटर से, तो वो वापस जाने लगी। मैंने कहा यू डन, करी कि या हम डन है, ये फ्रेंड का ना, वो जाने लगी अंदर। तो मैं ब्रेकफास्ट रूम में गया, ग्लास था, प्लास्टिक का जो ग्लास होता है, क्लियर ग्लास, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें से एक सिप पानी नहीं पी रखा, ठीक है। तुम ये सोचो, स्पेशली वो आई मेरे पास कि वेंडिंग मशीन में भी पानी नहीं है, पानी चाहिए, एक सिप भी उसने नहीं मार रखा, ठीक है। ब्रेड जो था वो यूं का यूं पड़ा हुआ है डेस्क पे, ठीक है, यूं का यूं, मतलब ब्रेड खुला पड़ा हुआ है,
और ये एक ब्रेड इसने निकाल के रख रखा है यहाँ पे, और जो जैम था वो जैम भी उसने यूँ का यूँ आधा खोल के वहीं पे रखा हुआ है। मेरे को इतना वो हुआ, मैंने कहा मैं नहीं हाथ लगा रहा इसको। मैं कहा मैं, मेरे को क्योंकि दिमाग इतना वो हो गया था ना कि एक तो दिखने में ऐसी है, ऊपर से अभी पता नहीं क्या किसको दिखा रही थी, मेरे को समझ में ही ना आया। मैं कहा मैं नहीं छेड़ रहा इसको। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लाइट बंद की, लॉक किया, अपना आके बैठ गया। तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा समझा लेते हो आप खुद को कि भाई कि क्या कुछ नहीं है, तू फालतू सोच रहा है। तो ऐसे ही रात के मेरे ख्याल से 1 बज गया। तो मेरी शिफ्ट भी ख़त्म होने वाली थी आधे घंटे में, या कोई बंदा आएगा 1:30 बजे, नहीं तो 2 बजे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक बंदे के साथ खड़े होकर मैं ऐसी बात कर रहा था, वो नॉर्मल बातें कर रहे थे हम, और वो बंदा भी थोड़ा सा एजड था, ऐसा नहीं था कि मतलब जवान था, लड़का था, वो बड़ा एजड था, बहुत नॉलेजेबल बंदा, कंट्री वंट्री घूम रखा था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। तो 1:30 बज रहे रात के, वो लड़की आई चलते हुए, ठीक है। मेरे को काउंटर पे खड़ा था मैं, मेरे को कहती कि कैन आई हैव द वाईफाई पासवर्ड। मेरे को इतना गुस्सा आया, क्योंकि एक तो डर लग रहा है, ठीक है, एक तो मतलब तुझे देख के 1:30 बजे तुझे उसे एक तो तुझे देख के डर लग रहा है, ठीक है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा तू 2 बजे चेक इन किया, अब तुझे वाईफाई पासवर्ड चाहिए 1 बजे रात को। तो मैंने ऐसे ही स्लिप फाड़ी, मैंने उसको फेंकी, मैंने कहा ये लो, जा यहाँ से भाई, मैं कहा जा जल्दी। तो वो बंदे से भी इसकी कुछ बात नहीं हुई थी, तो ये अपना वो स्लिप उठाई वाईफाई के पासवर्ड की और जाने लगी। तो वो बंदा मेरे को देख रहा है और मेरे को ऐसे कहता कि उसकी तरफ देख, क्या था वो, कैमरे की तरफ, की कैमरा की जो डिस्प्ले थी उस पर देख। तो वो और मैं डिस्प्ले को देख रहे हैं ऐसे ही, और वो चल के जा रही है हॉलवे में, और ये मेरे को कह रहा है बंदा कि ये हॉलवे के एंड में जाते जाते गायब हो जाएगी। मैंने कहा भाई एक तो मैं कहा तू जाएगा रूम में, मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा, ठीक, मैं कहा तू चला जाएगा रूम में, मैं यहीं रहूँगा। और उसको देख के फीलिंग भी ऐसी आ रही थी कि ये होएगी पक्का गायब, ठीक है। इतना एक तो डर लग रहा है वैसे ही उससे, और मैंने कहा तू और डरा दे मुझे। तो वो बंदा चला गया, और उसके बाद चलो ठीक है, मैंने इतना कुछ थॉट दिया नहीं, मतलब मैंने, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई और मैंने कुछ इतना खास इसके बारे में सोचा नहीं। सुबह मेरे पास 10-11 बजे करीब कॉल आया कि यार ये क्या गेस्ट है यार, ये 109 या 110 कुछ नंबर था उसके रूम का। कह रही कि कह रहा कि यार ये 109 नंबर में ये क्या आ रखी है। मैंने कहा क्या हो गया। कह रही कि हाउसकीपिंग भाग गई एक। मैंने कहा हाउसकीपिंग भाग गई। मैंने कहा कि हुआ क्या, बता तो सही। कहता कि सुबह सुबह हाउसकीपिंग ने नॉक किया, और हाउसकीपिंग इकोनोलॉज में ऐसा था कि अगर तुम नहीं आंसर कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, और अगर तुम हो भी अंदर, तो वो लोग खोल देते हैं, 3-4 बार नॉक करके खोल देंगे ताकि बेड तुम्हारा बना दें। तो हाउसकीपिंग ने नॉक किया, रूम में पूरा अंधेरा कर रखा है, एक भी लाइट नहीं जल रखी, पूरा पर्दे वर्दे लगा के एकदम घुप अंधेरा कर रखा है, और बेड पे सुबह 8 बजे बेड पे बैठी है, बाल ऐसे करके, और आईपैड चला रही है। मतलब पूरे रूम में जो एक लाइट जल रही है वो आईपैड की जल रही है, और उसको मुंह पे पड़ रही है वो। बताओ यार। वो हाउसकीपिंग आई भागी भागी, ओ माय गॉड आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट, ऐसे ऐसे कर रही थी, आई एम नॉट क्लीनिंग, व्हाट द फक, ऐसे कर रही है। तो वो डर गई होगी उसको देख के भाई यार। डर लगेगा ही लगेगा। वो बंदी भी दिखने में ऐसी थी यार, वो डरावनी थी, वो डर लगेगा ही लगेगा। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी, वो भी एक दूसरे होटल में, बहुत बड़े होटल में पार्ट टाइम काम करती थी। तो वो कहती कि हेमंत तुझे एक चीज़ बताती हूँ, हम वहाँ पे ना बहुत गंदा सीन हुआ आईवी में। मैंने कहा कि चलो ठीक है बता भाई क्या हुआ। तो कहती कि एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन, कि एक लड़की थी लॉबी में बैठी हुई थी, ठीक है, वाइट गाउन पहन के, लंबे बाल, और ऐसे करके आईपैड यूज़ कर रही है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई आगे बता। फिर उसके बाद कहती कि भाई वो ऐसे ऐसे रात को 1:30 बजे आई वाईफाई का पासवर्ड मांगने का। मैं कहा अच्छा आगे बता। कहती कि वो रूम में बिल्कुल अंधेरा करके बैठी हुई थी, ठीक है। मैंने कहा अच्छा आगे बता। कहती कि वो मेरे ख्याल से कुछ 9-10 बजे के करीब ब्रेड मांगने आई, और ब्रेड स्पेसिफिकली ब्रेड, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खाने को चाहिए, ब्रेड चाहिए, ठीक है। इन्होंने रूम खोला, कहती कि एग्जैक्टली सेम उसने किसी को दिखाया वो ब्रेड, और खाया नहीं, पानी पिया नहीं, और वापस रूम में चली गई। मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ हुई, ठीक है, वही लड़की, वही डिस्क्रिप्शन, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। उसके मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद थोड़ी बात फैली, तो पता चला कि वो लड़की पोजेस थी। वो लड़की पोजेस थी,
और वो पता नहीं उसको घोस्ट दिखते थे या उसका क्या सीन था, बट वो लड़की पोजेस थी, वो बातें भी करती थी रूम में बैठ के और बिल्कुल अंधेरा करके बैठती थी। हाँ, मैंने कहा भाई, मैंने कहा बिल्कुल सामने सामने ये सब चीज़ हुई, मेरे को तो ऐसा मतलब हो गया था एकदम से। मैंने कहा भाई अब ये क्या हुआ एकदम से, क्योंकि वही होते हैं ना जो होटल में जो पुराने लोग होते हैं, बुढ़े लोग, उनको ज़्यादा पता ही होता है। तो उनमें से किसी ने बताया होगा कि वो लड़की पोजेस थी और वो ऐसा ऐसा हर एक होटल में जाके करती है, ऑलमोस्ट सभी होटल्स में करती है लंदन में। चलो गाइस, बस यही थी हमारी 2 स्टोरी। ठीक है, 1-2 और हैं, अगर इस वाले पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो भी सुनाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर दूसरी वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, उसको मैं यहाँ डाल दूँगा, यहाँ नहीं तो यहाँ डाल दूँगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करना, आ जाएगी वीडियो, वो वाली भी बहुत अच्छी है, हम दोनों की स्टोरी है वो। बाकी लाइक करो वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, और अगर और सुनना चाहते हो तो ऑब्वियसली कमेंट में बताना। हाँ, हम बिल्कुल हम और सुनाएंगे, शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी यार व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 95% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि कौन सी स्टोरी बेस्ट थी या कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा डरावनी थी। ऑब्वियसली अगर और सुननी है तो और भी हम सुनाएंगे। और ठीक है, आप लोगों की कोई कहानी हो जो आप चाहते हो शेयर करना, वो भी करो, हम वो भी हाँ, अगर बताएंगे। आपकी कोई स्टोरी है जो कि शेयर करना चाहते हो तो इनबॉक्स में, दोनों के इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, इनको भेज दो, मेरे को भेज दो, बताना क्या स्टोरी है। बेशक अगर नाम नहीं भी लेना तो भी कोई सीन नहीं है, हम लोग वो स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, बाय। बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर लाइक एंड करना। सब्सक्राइब, बाय।